सामने आ रही है। हालांकि आज आईएई की बैठक भी होने वाली है, महत्वपूर्ण हाई लेवल की बैठक होगी और देखना होगा इसमें क्या कुछ कहा जाता है। यूएनएससी की बैठक में अमेरिका ने बयान दिया, ईरान के पास अब परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ईरान ने परमाणु हथियार कार्यक्रम को छिपाया है। ईरान 40 साल से धमकी दे रहा था। अमेरिका ने कहा है ईरान शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यूएनएससी की बैठक में अपने अपने पक्ष रखे गए तो अमेरिका की तरफ से कहा गया कि परमाणु इनके पास नहीं हो सकता है। 40 सालों से उन्होंने ये बातें हमसे छिपाई हैं। लगातार वो धमकी भी दिए जा रहा था और इस पर काम भी किया जा रहा था। ईरान शांति और सुरक्षा के लिए एक बेहद बड़ा खतरा है, इसलिए उसके पास परमाणु नहीं होना चाहिए। स्पष्ट बातें कही जा रही हैं और अभी भी तनातनी लगातार जारी है। तो ऐसे में इस बैठक में भी होगा भी तो क्या ही होगा, त्यागी सर। फिर अगेन यू लुक एट इट फ्रॉम द कॉमन सेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कौन सा देश है जिसने आतंकी संगठनों को डेवलप करने के लिए काम किया हो, अलावा पाकिस्तान और ईरान के। अबे ईरान में कुर्द फोर्स है। वो जो कुर्द फोर्स है वो आईआरजीसी का एक पार्ट है। कुर्द फोर्स का ही कमांडर था वो सुलेमानी, जिसको मारा गया था। अब वो जो कुर्द फोर्स है, इसके 10 सेंटर्स को हालांकि इजराइल ने इस युद्ध के अंदर तबाह कर दिया है, लेकिन ये कुर्द फोर्स का काम क्या है? ईरान के अंदर काम नहीं करते। ये ईरान से बाहर के देशों में जाके आतंकी संगठन डेवलप करते हैं। इसलिए ईरान को ऑक्टोपस कहा जाता है और उसकी 8 नहीं, उसकी 1 दर्जन से भी ज्यादा आतंकी भुजाएं हैं। मुझे बताइए, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, क्या ये देश हैं? ये तो आतंकी संगठन है। अब जो आतंकी संगठन है, तो इसमें सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो आप उसे इन आतंकियों के हाथ में जाने से कैसे रोक सकते हैं? और इसके इंक्लिनेशन भी मिले हैं। लिहाजा और फिर अगर एक क्रेडिबिलिटी होती है, आज दुनिया में बड़े बड़े देश होंगे लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है। जो क्रेडिबिलिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एस्टेब्लिश की जाती है। ईरान की क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है। पिछले 40 साल से उन्होंने झूठ बोलते रहे कि मैं पीसफुल पर्पज के लिए हूँ, तो और 2015 से तो खास तौर पे, तो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है और उनके आतंकी संगठनों में इस न्यूक्लियर बम के जाने का खतरा भी है। अगर ना भी मान लीजिए न्यूक्लियर बम जाए, अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल भी उनके हाथ में चला जाता है तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी एक खतरा है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन क्रूड बम्स। हेंस ये बिल्कुल सही प्रपोजल है कि ईरान शुड नॉट बी अलाउड टू मेक ए बम। ठीक है। अमेरिकी हमले की चीन ने निंदा की। यूएनएससी की बैठक में चीन ने निंदा